फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्डिंग शिक्षा वनिता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसकी बुक का नाम है बसंत। तो इसको सबसे पहले कर लेते हैं हम। जैसे जो हमारा हिंदी साहित्य है वो दो विधाओं में विभाजित है, एक है गद्य, एक है पद्य। अब गद्य क्या है? गद्य में हमारे आते हैं लेख, कहानी, एकांकी, संस्मरण, उपन्यास। और पद्य में आते हैं कविता, चौपाई, सवैया और दोहा। तो जो हिंदी की हमारी बुक है इसमें हमारे पास कुछ हमारे पद्य हैं, कुछ हमारे गद्य हैं। तो जो हम पहली कविता पढ़ेंगे ध्वनि, वो हमारी पद्य से संबंधित है और वे कविता है। तो चलो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। तो ये हैं एक हमारे पास पिक्चर, और इनको शायद नाम से पता चल गया होगा। ये हमारे पास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हिंदी साहित्य में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए आपको इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इसलिए भी पता होना चाहिए कि जो हमारी पहली कविता ध्वनि है वो इन्हीं के द्वारा रचित है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी क्या है? हमारे पास छायावादी कवि रहे हैं। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं, और इन्होंने प्राकृतिक को माध्यम बनाकर ही अपनी सारी रचनाएं रची हैं। और ये काल्पनिक ना होकर यथार्थवाद है, मतलब ये काल्पनिक तौर पे कम, और जो हमारी सच्चाई है उसको रिलेट करके कविता ज़्यादा लिखते हैं। तो चलो देख लेते हैं। अब पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में हमारे पास आएगा मृदुल मतलब कोमल, पात मतलब पत्ता, गात मतलब शरीर, निद्रित मतलब सोया हुआ, प्रत्युष मतलब नया सवेरा मतलब प्रातःकाल, और तंद्रालस मतलब नींद से अलसाया हुआ, लालसा मतलब कुछ पाने की इच्छा, चाह, अभिलाषा और कामना। तो ये हमारे पास कविता पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही है बच्चों कि आप उनके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, जो शब्दार्थ हैं, उनका मतलब समझो और उसको रिलेट करो अपनी पोयम के साथ। और पोयम हमेशा जो कविता है वो डायरेक्ट नहीं होती है। कविता जो कवि है वो लिखता कुछ और है, परंतु उसका जो भाव अर्थ होता है वो कुछ और है। तो हमारी जो पहली कविता है ध्वनि। अब ध्वनि का मतलब है आवाज़। अब ये कैसी आवाज़ है? अब इस कविता को हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन इसका जो सार है वो यही है कि जो हमारे पास जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो युवा वर्ग को जगाना चाहते हैं। मतलब जो युवा वर्ग आलस्य में हैं उनको जगाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कर गुजरने की जो क्षमता युवा वर्ग में है वो और किसी वर्ग में नहीं है। मतलब उत्साही भावना है ना, मेहनत के साथ, प्रेरणा के साथ जो काम करने की क्षमता है वो युवा वर्ग में है, ठीक है। तो ये मतलब जो सूर्यकांत त्रिपाठी हैं वो आशावादी लोगों में शारीरिक ऊर्जा और अमृत रूपी वातावरण देकर पूरे समाज को क्या करना चाहते हैं? आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पहली लाइन में यही बोलेंगे कि अभी ना होगा मेरा अंत। चलो देखते हैं पहली कविता हमारे पास क्या है। लिखा, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अंत का मतलब होता है समाप्त होना, और मृदुल का मतलब है कोमल, और बसंत का मतलब तो सबको पता ही है। बसंत होती है एक ऋतु जहाँ पे हमारे पास हरियाली छा जाती है, नवे नवे पुष्प आ जाते हैं, पेड़ों में पत्तियाँ आ जाती हैं, है ना। कितना मनोहर लगता है वो सब हमारे पास। तो अभी ना होगा मेरा अंत। तो यहाँ कवि का मतलब क्या है? तो हमारे पास कवि का अंत का मतलब होता है, कवि कह रहा है अभी ना होगा मेरा अंत, मतलब अंत नहीं होगा, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। मृदुल का मतलब कोमल। तो बोल रहे हैं अभी अभी मेरे अंदर जो युवा है ना, यौवन है, वो अभी अभी आया है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। मतलब बसंत क्या होती है? बसंत जो है वो चारों ऋतुओं में से हमारी सबसे महत्वपूर्ण बसंत ऋतु होती है, जिसको सब उत्साहित कर देता है। हर तरफ हमारी हरियाली छा रखी हो तो कुछ करने का मन करता है ना, हमें प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ से यही बोल रहा है कि अभी मतलब जो यौवन है कवि का वो अभी अभी आया है, इसीलिए अभी उसका अंत नहीं होगा, अभी उसको बहुत कुछ करना है। लिखा, हरे हरे ये पात, पात मतलब पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, कोमल मतलब बहुत सॉफ्ट, गात मतलब शरीर, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, स्वपन मतलब सपना, मृदुल मतलब कोमल, और कर मतलब हाथ, ठीक है। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब प्रत्युष मतलब सवेरा, मनोहर का मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर। तो बोल रहे हैं हरे हरे ये पात।
अब पात का मतलब होता है जो नवे प्रफुल्लित जो पत्ते होते हैं उनको बोलते हैं, बट यहाँ पर कवि का मतलब है कि अभी हरे हरे ये पात, मतलब अभी जो युवा वर्ग है बहुत ज़्यादा अभी अभी आए हैं और डालियाँ कलियाँ कोमल गात, उनके सुंदर सुंदर शरीर हैं। मैं ही अपना सपन मुदुल कर, और क्या बोल रहे हैं कि जो अभी मेरे अंदर जो युवा यौवन आया है तो मेरे अंदर उत्साह है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, प्रेरणा है ना, लालसा है। तो क्या बोल रहे हैं, मैं ही निद्रित कलियों पर, और मतलब क्या बोल रहे हैं, हमारे जो समाज के युवा वर्ग हैं वो सो रखे हैं, उनको मैं अपने कोमल हाथों से जगाऊंगा और एक नया सवेरा लेकर आऊँगा। बोल रहे हैं जगा एक प्रत्युष मनोहर, क्या बोल रहे हैं, एक नवा सवेरा लेकर आऊँगा। पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। और कवि क्या कह रहा है, पुष्प पुष्प में मतलब प्रत्येक व्यक्ति में, तंद्रालस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारा तंद्रालस का मतलब क्या था कि नया सवेरा, और मतलब जो हमारे पास नींद में सोया हुआ आलस्य है वो खींच लेगा, उसकी जो लालसा है वो खींच लेगा उसमें से, और पूरे समाज को एक नया जीवन देगा, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो उत्साह प्रेरणा से भरी हो। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अब देखो, अगर हम बोलते हैं ना कि कोई कोई व्यक्ति होता है वो हम इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसकी जो कुछ अच्छाई होती हैं, बुराइयां होती हैं, वो रह जाती हैं। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है, मैं अपने यौवन वर्ग में जो आलस्य है वो होने नहीं देंगे, है ना, और उनमें से आलस्य छोड़ देंगे वो, और उत्साह से उठाएंगे उसको, और अमृत रूपी वातावरण बना देंगे, है ना। सहर्ष, अमृत मतलब अमृत होता है बहुत अच्छा, सहर्ष होता है खुशियों से, और उनमें शारीरिक ऊर्जा भर देंगे, ताकि प्रेरणा कर देंगे, ताकि वो निराशावादी ना हो और हिम्मत के साथ आगे बढ़े, नवी पीढ़ी को प्रेरणा देंगे। तो जब वो इतना कुछ करेंगे तो उनका अंत कैसे होगा, तभी उन्होंने बोला द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो बच्चा, इस कविता में, ध्वनि कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी युवा वर्ग को जगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए उनको प्रेरणा कर रहे हैं कि जवान जो लोग होते हैं, जो मेहनत हमारे पास युवा वर्ग होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे पास जोश होता है, उनके पास उत्साह होता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, और वही जो लोग होते हैं वो जो हमारे देश को आगे लेके जाते हैं। तो ये नया जो सवेरा है, जो लालसा, जो मतलब नया सवेरा जो लेकर आएंगे वो युवा ही पीढ़ी लेकर आएंगे। इसीलिए यहाँ पूरी कविता में जो कवि है वो हमारे युवा वर्ग को प्रेरणा दे रहे हैं कि उठो, हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, और आशावादी बनो, निराशावादी मत बनो, और अपने देश को आगे तरक्की पे लेकर जाओ, और कभी भी हिम्मत मत हारो। तो ये इस कविता का सार है। आई होप कविता आपको पसंद आई होगी, और मैं आपको दोबारा यही कहूँगी, अगर किसी भी तरह की कविता है, आप उसके जो कुछ हमारे जो शब्द होते हैं उनका अगर मतलब समझ लोगे तो आपको कविता बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, और जो कविता का भावार्थ होता है वो कुछ और ही होता है, जो हम पढ़ते हैं वो कुछ और ही होता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने बड़ी सुंदर तरीके से, मनोहर तरीके से अपनी कविता प्रस्तुत की है, जहां हमने युवा वर्ग, प्रेरणा, नई पीढ़ी, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, है ना, और निराशा ना होना, और जो निराशा से भरे लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। होप सो आपको कविता पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।